जब वह गुड़िया घूमकर गुस्से से किसी की ओर देखती है तो उस व्यक्ति का सिर गुब्बारे की तरह फट जाता है। हर कोई दहशत में है। सबके चेहरों पर मौत का डर साफ दिखाई देता है। लोग एक एक करके मारे जा रहे हैं। हर बार जब गुड़िया पीठ घुमाती है तो एक संगीत बजने लगता है। जैसे ही संगीत बंद होता है, गुड़िया फिर से सबकी तरफ घूम जाती है। अगर कोई जरा सा भी हिलता है तो उसकी मौत तय है। उसी पल एक लड़का कहता है, यह मौत का खेल है, हमें मिलकर जीतना होगा। घबराहट में लिया गया कोई भी गलत फैसला हमें और तेजी से मौत की ओर ले जाएगा। जैसे ही दारुमा गुड़िया फिर से घूमती है, अचानक एक और लड़का कहता है, शायद इसकी पीठ पर लगा बटन दबाने से हम बच सकते हैं। बिना एक पल सोचे एक लड़का दौड़कर आगे बढ़ता है और बटन दबाने की कोशिश करता है। दुर्भाग्य से उसी समय गुड़िया अचानक घूमती है और गुस्से से उसे घूरती है। अगले ही पल उसका सिर गुब्बारे की तरफ फट जाता है। शोक मनाने का भी समय नहीं है। वे देखते हैं कि गुड़िया की पीठ पर एक काउंटडाउन टाइमर है। इसका मतलब है कि अगर 60 सेकंड के अंदर कुछ नहीं किया गया तो सब मारे जाएंगे। डर के मारे लोग घबरा जाते हैं और अनजाने में अपने शरीर को हिलाने लगते हैं। वे छोटी छोटी हरकतें तुरंत गुड़िया को हमला करने पर मजबूर कर देती हैं। कुछ ही सेकंड में लगभग सभी लोग मर जाते हैं। आखिर में सिर्फ 2 लोग जिंदा बचते हैं क्योंकि वे बिल्कुल नहीं हिले थे। लेकिन अब टाइमर में सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं। जब यह 0 पर पहुंचेगा तो वे भी मर जाएंगे। एक लड़का दूसरे से कहता है, मेरे कंधों पर चढ़ो और कूद कर बटन दबाओ। यही एक तरीका है जिससे हम बच सकते हैं। जब सिर्फ 10 सेकंड बचे होते हैं तो लड़का दांत भींचकर आगे दौड़ता है, अपने दोस्त के कंधे पर पैर रखता है और गुड़िया की ओर छलांग लगाता है। आखिरी सेकंड में वह बटन दबा देता है। दोनों खुशी से झूम उठते हैं, ये सोचकर कि वे बच गए हैं। लेकिन अगले ही पल उसके साथी का सिर अचानक फट जाता है। गुड़िया ठंडे स्वर में कहती है, सिर्फ वही जिंदा रहेगा जिसने बटन दबाया हो। उसका दिल टूट जाता है। उसके सभी दोस्त बेकार में मर गए। किस्मत से वह बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। बाहर उसे अपनी एक महिला सहपाठी मिलती है। वह बताती है, यह खेल स्कूल की हर कक्षा में हो रहा है, मैं भी बटन दबाकर ही बची हूँ। लड़का तुरंत पुलिस को फोन करने के लिए अपना मोबाइल निकालता है, लेकिन नेटवर्क बिल्कुल नहीं होता। कोई और रास्ता न देखकर दोनों गलियारे में दौड़ने लगते हैं, स्कूल से भागने की आखिरी कोशिश करते हुए। रास्ते में वे एक दरवाजा खोलते हैं और अंदर छिप जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे अंदर जाते हैं, पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। कमरा छात्रों से भरा होता है। अचानक अंधेरे से एक विशाल यांत्रिक बिल्ली बाहर निकलती है। दुर्भाग्य से वे एक और खेल में फंस चुके होते हैं।